क्या खाएं, क्या पिएं और क्या लगाएं, ये तीनों चीजें हमारे शरीर के डायरेक्ट संपर्क में होती हैं। हमारे तक कोई भी जीवाणु पहुंचने के लिए इन्हीं तीन चीजों का यूज ज्यादा हो करेगा कि जो आप खा रहे हैं उसके माध्यम से तो शरीर के अंतरंगों तक वो चीजें पहुंच सकती हैं। जब आप लगाते हैं कोई चीज तो हाथ में ले करके आप शरीर के सारे पार्ट पर उस चीज को मलते हैं। तो लगाने वाली चीज तो डायरेक्ट आप अपने शरीर के टच में उस चीज को ला देते हैं। पीने में भी यही बात है। जो शरीर के संपर्क में डायरेक्ट चीजें पहुंचती हैं उन चीजों पर विशेष ध्यान रखना है। खाना क्या है, हमें जो स्वयं उत्पादन, इस समय आत्मनिर्भर बनने की बातें चल रही हैं, तो आत्मनिर्भर जैसे किसान हैं, घरों में सब्जियां, फल, फ्रूट्स और ये अनाज पैदा होता है, उन्हीं का यूज करें। मशीनरी के द्वारा बना हुआ अनाज बिल्कुल नहीं खाएं। मशीन से पिसा हुआ आटा, वो डायरेक्ट लिख करके ब्रांडिंग आती है ना, गेहूं 20 रुपया किलो है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां अपना आटा 30-70 रुपए किलो बेच रही हैं। क्यों? उसमें क्या ऐसा है? उसमें निश्चित रूप से कोई केमिकल मिला हुआ है जो आपकी बॉडी को रिएक्ट करेगा। पैसा भी ज्यादा और नुकसान भी ज्यादा। तो ये फैशन से थोड़ा नीचे उतरना है। जो हम मानोमेड चीजें, जितनी भी जो आदमी बना रहा है, मशीनरी नहीं, आदमी जो चीजों को बना करके, जैसे सरसों का तेल निकालते हैं चक्की में, निकालने के लिए तो मशीन है, लेकिन अपने सामने सरसों को पिरवा करके तेल निकाला जाता है। उस तेल का यूज करें, लगाएं। स्प्रे आजकल आता है, वो नहीं, केमिकल्स नहीं लगाने हैं। केवल जो हमारी धरती माता देती है, जो हमारी धरती से निकलती हैं चीजें, उनका सेवन करें, आप बलिष्ठ बनेंगे। कंद मूल फल, कंद जो जमीन के अंदर पैदा होते हैं पेड़ों में, वो कंद हैं, मूल हैं, जड़ें हैं, आलू है, गंज है, और फूल फल, गोभी वगैरह जो भी फूल हैं और फल हैं, इनको ही ज्यादा सेवन में रहना है, रखना है। तो निश्चित रूप से, और लगाने में भी ध्यान रखें, जो बाहर के केमिकल्स आ रहे हैं वो शरीर पर नहीं लगाने हैं। अगर हम अपने यहाँ ही पैदा होने वाली हर चीजों का सेवन करते हैं तो हम स्वदेशी भी होंगे और आत्मनिर्भर भी बनेंगे, और लड़ने की शक्ति भी मेरे अंदर पैदा होगी, हम निरोगी भी रहेंगे। ये रोग किसी न किसी माध्यम से हमारे शरीर तक पहुंचता है, हमें उसे रोकना ही होगा। किसी भी तरीके से वो चीज हम तक ना पहुंचने पाए, इसके लिए हम बाहरी संपर्क से तोड़ेंगे उसे, और अंदर से हम मजबूत बनेंगे। तो निश्चित रूप से कोई भी कीटाणु हम तक नहीं पहुंचेगा। उनको बस पहुंचने के लिए तो संसाधनों की जरूरत है। वो इंतजार में बैठे हैं कि कब उनके पास से गुजरें और वो आप पर सवार हो जाएं। तो प्रकृति के साथ जीना है, उसी के साथ रहना है। सूरज की रोशनी में अधिकतर काम कीजिए। सुबेरा सूरज निकलने से पहले थोड़ा सा उठिए, और सूरज छुपने के बाद आधा एक घंटे में विश्राम ले लीजिए। सूरज के साथ काम करिए। सूरज की रोशनी में हम सारे काम अगर करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा शरीर हर रोग को से लड़ने के लिए हमारे अंदर वो क्षमताएं होंगी, और हम विजयी होंगे, और कोरोना के साथ जी सकते हैं, लड़ सकते हैं, रह सकते हैं। बस उससे बचकर रहना है कि वो हम तक पहुंचने ना पाए। वो किसी न किसी माध्यम से वो आप तक पहुंचेगा। आप उन माध्यमों पर नजर बचाए रखिए कि बाहर से आने वाले लोग, बाहर से आने वाला हमारा खाना, बाहर से आने वाली कोई नई चीज जो हमें हमारे शरीर से टच होने वाली है, वहाँ विशेष नजरें टिकाए रखिए और आप बचते रहिए। निश्चित रूप से कोरोना से हम बच ही जाएंगे और सावधानी पूर्वक अपना जीवन जी सकेंगे। धन्यवाद।